अगर एक टेस्ट कैंसिल भी हो जाता है तो दूसरा तो दे ही पाओगे ना आप। रिसेंटली जब आपने अभी जेएलपीटी का एग्जाम फिल किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो सीट्स थी वो बहुत ही कम थी, और आई थिंक 4 से 5 घंटे के बीच में ही जो जेएलपीटी N3 एंड जेएलपीटी N4 लेवल है वो पूरा फिल हो चुका था। उसमें आप बाद में अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप अभी जेएलपीटी N3 एंड N4 का एग्जाम नहीं दे सकते। तो ऐसा क्यों हुआ कि बहुत सारी सीट्स पहले ही फिल हो गई, पहले ही 2-3 घंटे में ही फिल हो गई थी? तो इसके बेसिकली ये रीजन हो सकता है कि आप अगर देखो तो जेएलपीटी जो एग्जाम है वो दिल्ली में जो होना था वो 2 बार कैंसिल हो चुका है। तो जो भी बंदे उस टाइम पे N5 का फॉर्म फिल किया था वो N4 पढ़ रहे थे, और N4 वाले बंदे जो N3 पढ़ रहे थे। तो क्या हुआ कि 1 साल के अंदर एग्जाम तो हुआ नहीं, बट उनका लेवल तो बढ़ गया ना। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि N4 देने की कोशिश की, N5 की बजाय N4 पे फोकस किया, और N4 वालों ने N3 पे फोकस किया। जबकि हमें पता है कि N2 की क्यों नहीं फिल हुई, क्योंकि N3 से N2 में चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत ही वाइड सिलेबस आ जाता है, और काफी सारी चीजें उसको एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं, तब जाके N2 लेवल होता है। वैसे भी इस साल सीट्स जो है वो कम होने ही वाली थी, क्योंकि जो लोगों ने पहले अप्लाई कर रखा था जेएलपीटी एग्जाम के लिए उन लोगों को पहले ही एक कंफर्मेशन ईमेल आता है कि अगर आप रिफंड चाहते हो तो आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आप इसी जो आपने फिल किया फॉर्म इसी को अगर आप आगे कैरी करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। जैसे मैंने N2 देना था तो N2 का फॉर्म ही वही का वही मैं फिल किया था, वही आगे कैरी ऑन किया है। तो अभी मैं N2 वाला एग्जाम उसी फॉर्म के बेसिस पे दे रहा हूं जो मैं पिछले साल के जुलाई में देने वाला था। तो इस तरह से क्या हुआ, सारी की सारी पहले से ही सीटें फिल हो चुकी थी, और जो अभी अप्लाई करना चाहते हैं वो ज्यादातर लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे। अगर आपका फॉर्म फिल नहीं हुआ है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप अगली बार ट्राई कर सकते हो। और अगर आप वो भी सोचते हो कि यार ये जो टाइम गैप है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपके लिए एक ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है कि आप नेट टेस्ट दो। और अगर आप पूछोगे कि नेट टेस्ट और जेएलपीटी में क्या फर्क है, ज्यादा फर्क कुछ नहीं है। दोनों के दोनों सेम लेवल्स पे ही होते हैं, और दोनों के दोनों एग्जाम्स को जापान की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वही सपोर्ट करती हैं। और जेएलपीटी और नेट टेस्ट में मेजर जो डिफरेंस ये है कि ये जो जेएलपीटी होता है वो साल में सिर्फ 2 बार होता है, और जो नेट टेस्ट होता है वो 6 बार होता है। तो आप सीधा अंदाजा लगा सकते हो कि आपने जनवरी में एग्जाम का फॉर्म फिल किया और फेब में एग्जाम देके आ गए, और उसके बाद मार्च में आपने फॉर्म फिल किया और अप्रैल में आप एग्जाम देने गए हो। ऐसा होता है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि इसका रिजल्ट जो है ना 10 दिन के अंदर आ जाता है। 10 दिन के अंदर अंदर आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा लेवल क्या है। आपको वही एग्जाम की तैयारी दोबारा से करनी है, या फिर एडवांस में अगले एग्जाम के लिए पढ़ना है, जो कि जेएलपीटी में बहुत ही मुश्किल से आपको पता चलता है कि आप अगले लेवल की तैयारी करो या फिर उसी लेवल को दोबारा से तैयारी करो, क्योंकि उसका जो रिजल्ट होता है वो बाद में आता है, और नेक्स्ट एग्जाम का जो फॉर्म होता है वो पहले फिल होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं अगले लेवल की तैयारी करूं या ना करूं, मैं कौन से लेवल का एग्जाम फिल करूं। तो अगर आपके मन में ये डाउट है ना कि आप कौन सा लेवल का एग्जाम फिल करना चाहते हो, तो आप नेट टेस्ट को अप्लाई करो। नेट टेस्ट 2 महीने में एक बार हो जाता है, तो आप अपने लेवल को चेक कर पाओगे। अब जब मैंने N2 का टेस्ट देना था वो तो 2 बार कैंसिल हो चुका है, तो अब थर्ड टाइम मैं चांस नहीं ले सकता कि हाँ यार कैंसिल हो जाए, तो मेरा तो गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, 1-1.5 साल का गैप पड़ जाएगा। तो इसको बचाने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं अप्रैल में नेट टेस्ट का एग्जाम दूंगा, और साथ ही साथ मैंने जेएलपीटी का फॉर्म भी फिल कर रखा है जो जुलाई में होने वाला है। तो इससे 2 फायदे होने वाले हैं मेरे को। पहला तो मेरे को पता चल जाएगा अप्रैल में एग्जाम देके नेट का कि मेरा लेवल क्या है, मुझे और तैयारी कितनी करनी चाहिए। दूसरा, अगर जेएलपीटी का एग्जाम कैंसिल हो जाता है, मान लो कि कैंसिल हो जाता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कैंसिल हो जाता है तो मेरे पास, अगर अप्रैल का एग्जाम मैं क्लियर कर लेता हूं तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट होगा, जिससे कि मैं दूसरे बंदे को बता सकता हूं यार कि मेरा ये सर्टिफिकेट है, मैं N2 क्वालिफाइड हूं। और जो नेट टेस्ट का सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि नेट Q2 लेवल इज
इक्विवेलेंट टू जेएलपीटी एंड 2 लेवल। हाँ, नेट में जो लेवल्स होते हैं वो Q1, Q2, Q3, 4, 5 होते हैं, और जेएलपीटी में आपको पता ही है कि N1, 2, 3, 4, 5 N5 तक होते हैं। तो आपको कुछ डरने वाली बात नहीं है, आपके सर्टिफिकेट पे साफ लिखा होता है कि जेएलपीटी टेस्ट इज इक्विवेलेंट टू नेट टेस्ट। और बहुत सारी कंपनीज को पता है कि नेट टेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि जेएलपीटी। अब नेट टेस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि कहां से आपको अपनी ऑफिशियल साइट ढूंढनी है और उस पर कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। अब मैं नेट टेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेता हूं, जैसे कि सीट्स लिमिटेड हैं या नहीं, जैसे कि सीट्स कितनी अवेलेबल हैं एग्जाम को देने के लिए, वो एक लिमिटेड है या फिर कितने भी बंदे उसको अप्लाई कर सकते हैं। जेएलपीटी में तो लिमिटेड होती है, बट नेट टेस्ट में लिमिटेड नहीं होती, आप जितने मर्जी लोग अप्लाई कर सकते हो। एक तो ये एडवांटेज है नेट टेस्ट का। दूसरा कि रिजल्ट 10 दिन में आ जाएगा, तो आप अपने ऊपर फोकस कर पाओगे कि आपको कितना आता है और आपको किस चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। आपको नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ना है या फिर उसी लेवल को दोबारा से तैयारी करना है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार आप जेएलपीटी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और वो कैंसिल हो जा रहा है, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करो, नेट का टेस्ट भर दो और उससे आप अपने आप को जज करो पहले कि यार मेरे को कितना आता है। और हाँ, अगर आप दोनों के दोनों ही फिल कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर एक टेस्ट कैंसिल भी हो जाता है तो दूसरा तो दे ही पाओगे ना आप, तो एक तो सर्टिफिकेट आपके पास आ ही जाएगा ना। अब कई लोग बोलते हैं कि यार सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको एक बेसिक रियलिटी बता दूं, आपको आता भी होगा, ठीक है, आपको जापानीज बहुत अच्छी आती भी होगी, बट आपके पास सर्टिफिकेट अगर N4 का है और जो जॉब्स निकलती हैं वो निकलती है N3, N2 के लिए, और काफी सारी जॉब्स इस टाइम पे N2 लेवल्स की निकल रही हैं, जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है N2 ओनली एंड अबव। सो आपके पास अगर सर्टिफिकेट दिखाने के लिए होगा ही नहीं, तो आप उसमें कंपनी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर अप्लाई नहीं कर पाओगे तो जॉब नहीं मिलेगी। तो सीधी सी बात है कि आपके पास सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए। आज के इस टाइम में दोनों चीजें ही आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आपको जॉब मिल पाएगी। ये था मेरा एक छोटा सा कंपैरिजन बिटवीन जेएलपीटी एंड नेट टेस्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि नेट टेस्ट का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।